मेरे भागवत प्रेमियों, हुनरदार नर नाहर, हुनरदार नर नाहर, और घर रहे चाहे बाहर, बेहुनर नर बिल्ली, घर रहे चाहे दिल्ली। बेहुनर नर बिल्ली की तरह होता है, घर छोड़ दो या आप दिल्ली छोड़ दो, कहीं नहीं कमाएगा। तो आज बात करेंगे हम समाज की कुछ कुरीतियों पर। समाज में कैसी कैसी कुरीतियां बनी हैं, देखिए आप। हम लोग देखते आ रहे हैं अब समाज में, आपने देखा है कि ज़्यादातर शहरों में वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। शहरों में ही वृद्धाश्रम है। आप जिला के किसी भी गांव में जाके देख लो कि वृद्धाश्रम कोई आपको मिल जाए, तो जिला के किसी भी गांव में वृद्धाश्रम आपको नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि आज विकास करने की एक अंधाधुंध होड़ लगी हुई है। विकास करने की एक अंधाधुंध होड़ लगी हुई है। हम नहीं बच्चे को ताऊ के पास जाने दे रहे हैं, ना हम बच्चे को चाचा के पास जाने दे रहे हैं, ना हम बच्चे को किसी समारोह में जाने दे रहे हैं। सामाजिकता बच्चे में हम आने नहीं दे रहे हैं, और बच्चे को सिखा रहे हैं कि केवल पैसा कमाइए, बहुत अच्छी पढ़ाई करिए, पढ़ने के बाद पैसा कमाइए। यानी हम बच्चे को संस्कृति नहीं सिखा रहे हैं, हम बच्चे को मैनर नहीं सिखा रहे हैं, हम बच्चे को ये नहीं सिखा रहे हैं कि सामाजिकरण क्या है, समाज क्या होता है। बड़े दुख की बात है कि समाज किधर जा रहा है। आज हमारे एक मिलने वाले हमें मिले, बड़े दुखी थे बेचारे। नौकरी पर एक वीडियो बनाया था मैंने, और वो वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा फेसबुक का कि लोगों ने बहुत लाइक किया। उसको 1000 लोगों ने और ज़्यादा लोगों ने देखा, और हमारा फेसबुक परिवार 10,000 के आसपास फॉलोअरों के पास पहुंच गया है। 10,000 फॉलोअर हमारे हो चुके हैं। ये आप सभी का प्यार है मेरे पर। मैं आपको समाज की सच्चाई से ऐसे ही हमेशा रूबरू कराता रहूँगा। आज समाज में देख रहे हैं आप, बच्चा उनका पढ़ाया, उन्होंने बहुत बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया, और उसका सिलेक्शन बैंक में हो गया। जिस दिन उसका सिलेक्शन हुआ मित्रों, तो उस बच्चे ने ये कहा कि पिताजी, मैं हर महीने तुम्हें 10,000 रुपये भेजा करूँगा। 10,000 रुपये हर महीने। और बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ साथियों, क्या उस बच्चे ने शहर जाके नौकरी लगने के बाद उसकी बढ़िया परिवार से शादी हो गई। पत्नी आई, पत्नी बोली क्या चक्कर में पड़ रहे हो, पैसे अपने लिए होते हैं दूसरों के लिए। कैसे मनोदशा देखो बदलती है पढ़े लिखे लोगों की। पढ़ा लिखा व्यक्ति जैसे ही नौकरी पा जाता है, तो देखो मोहल्ले वालों को ये सब कहता है कि साहब ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं रहे। वो लोग तो बड़ा सम्मान देते हैं, वो पहले से अदब से पेश आते हैं, अच्छी राम राम वगैरह करते हैं उससे। लेकिन उसके दिमाग में एक कीड़ा दौड़ता है कि ये समाज अब हमारे लायक नहीं है, अब हम तो दूसरे ग्रह के प्राणी हो गए। वो भूल जाता है कि किसी ताऊ ने, किसी चाचा ने, जब तू छोटा था तेरी बाह पकड़ के मूरी भी खनाई थी तुझे। अब तेरी उस समाज को कुछ देने की बारी आई, तो तू अब ये कहता है कि साहब सोसाइटी मेरे लायक नहीं है। और कहाँ जाता है भैया वो शहर में जाता है।
और शहर में जाके एक पिंजड़ा ले लेता है, वो नौकरी को रखता है गिरवी और एक पिंजड़ा ले लेता है 100 वर्ग गज का, या अब तो 50 वर्ग गज का, 80 का भी ले लेता है। और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ कि गरीब से गरीब गांव वालों की, गरीब से गरीब परिवार की 100 वर्ग गज में तो एक भैंसिया नहीं बांधी जाती। 100 वर्ग गज से ज़्यादा की जगह होती है, इसमें एक भैंस बनती है गांव वालों में। और वो उस पिंजरे में कैद होके अपने आप को मॉडर्न समझता है। जिस बाप से वो वायदा करके आया था कि मैं 10,000 रुपये महीने भेजूंगा, उसने कभी 10 पैसे नहीं भेजे। जब उसके छोटे भाई की नौकरी लगी, छोटे भाई की, छोटा भाई उसका रेलवे में लगा। आप बीती बता रहे थे वो बुजुर्ग कि माँ साहब छोटा भाई रेलवे में लगा, तो उस निकम्मे ने फ़ोन करके ये कहा कि भैया सेविंग करो, सेविंग, इन घर वालों के चक्कर में मत पड़ो। जिसने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, तुझे होनहार बना दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो तो कोई बात नहीं है, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन समझदार हो, संस्कृतिवान हो और उसका सामाजिकरण हो। ऐसे लोग दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। एक हमारे साथी कहा करते थे कि उनका क्या श्लोक होता है, उनका और उनकी पत्नी का, शहर में जाके एक पिंजड़ा में रह रहे होते हैं, और उनका एक श्लोकन होता है कि मैं और मेरो कसम, बाकी दुनिया बसम। ये हमारे दादा कहा करते थे। यानी केवल खुद और पत्नी बस बच्चे, ना बाप से मतलब है, ना मम्मी से मतलब है। यहाँ तक है कि पैसे डालने की तो छोड़ दो आप। ये जो सभ्य बनते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं पढ़ लिख कर, अच्छे पदों पे पदस्थ हो जाते हैं, उनके घर में कुत्ते के लिए तो जगह होती है। 2-2 टॉमी पाल रखे हैं उन्होंने। अब तो रिवाज ये भी है, एक कैट भी ले आते हैं। 4-5 जानवरों की जगह है उनके यहाँ, 3-4 नौकरों की जगह है उनके यहाँ, लेकिन माँ बाप के लिए उनके यहाँ जगह नहीं है। चाहे वो 300 वर्ग गज में बनवा लें, या 500 वर्ग गज में बनवा लें, या 400 वर्ग गज में बनवा लें, माँ बाप के लिए कोई स्थान उनके यहाँ है नहीं। लेकिन देखो मेरे गांव की सुंदरता। मेरे गांव में गरीब से गरीब का बेटा, गरीब से गरीब का बेटा अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। ये लोग दावे भले करें, बड़े बड़े दावे करते हैं, ये समाज को ये दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन इनसे समझदार तो मेरे गांव का एक मजदूर है, जो मात्र 400 या 500 रुपये की तिहाड़ी मजदूरी करके लाता है, और वो अपने आंगन में बैठ के बच्चों के साथ, माता पिता के साथ और अपने भाइयों के साथ खाता है। इन्हें पूछा जाए कि शहर में तुम्हें 10 साल हो गई, किसी त्यौहार पे भी कभी 2,000 रुपये तुमने माँ बाप को भेज दिए? तो दोस्तों उत्तर मिलेगा कि ना, बहुत कम लोग हैं। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब ऐसा कोई शख्स मुझे मिलता है तो मैं बड़ा व्यथित होता हूँ कि जिसके 2-2 बेटे सरकारी नौकर, और माँ बाप कहाँ पड़े हैं? गांव में पड़े सड़ रहे हैं। ना कपड़े बढ़िया हैं उनके पास, ना उनके पास खाने की कोई व्यवस्था है। जो 2-4 बीघा ज़मीन है उसी से वो बेचारे अपने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं पाते हो। ढेर सारी कहानियाँ आप पेपरों में पढ़ते हो। तो मेरा मीन्स ये है कि बच्चों को पहले समझदार बनाइए। उन्नति का पैमाना लोगों ने केवल पैसा बना लिया है कि साहब पैसा है तो विकास है। ये पैसा पैमाना नहीं है, उन्नति का पैमाना पैसा नहीं है। उन्नति का पैमाना परिवार होता है। खुशी जब मिलती है जब एक रोटी भी हो उसे परिवार के 5 कैंडिडेट और टुकड़ा कर करके खा लें। इतना प्यार हो कि ना साहब एक तुम खा लो, तुम ही पूरी खा लो।
कि तुम ही पूरी खा लो, इस टाइप का प्यार हो आपस में। तो ये बहुत बड़ी मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। मानवता थोड़ी बहुत है तो गांव में ही जिंदा है। शहर में तो ये 3 BHK का बना हुआ है, J3 फ्लैट। यहाँ पर क्या है, K3 फ्लैट। K3 वाला J3 वाले के सामने 20 साल रह गया, उसे ये नहीं पता कि J3 में रहता कौन है। J3 वाले को ये नहीं पता कि K3 में रहता कौन है। 20 साल रह गए, क्योंकि वो क्या है, पिंजड़े के पक्षी हैं। केवल उनकी बीवी, उनके बच्चे, ये छोटा सा, बहुत अति छोटा, जैसे अति लघु उत्तरी कहते हैं, ऐसा छोटा सा परिवार है। ना उनके परिवार में कोई चाचा शामिल है, ना उनके परिवार में कोई बाबा शामिल है, ना उनके परिवार में कोई ताऊ शामिल है, ना उनके परिवार में कोई मौसा शामिल है। अरे कोई रिश्तेदार पहुंच भी जाए भूल से इनके पास, तो नाश्ता कराने के बाद ये पूछते हैं कि ट्रेन कै बजे है, ट्रेन कै बजे है। बहन बेटी पहुंच जाए तो ये देखते हैं कि सुलाएंगे कहाँ, प्राइवेसी भंग होगी। बारे पागल हो, जिन लोगों ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की प्राइवेसी भंग कर दी, जिस माँ ने अपना रूप कुरूप कर लिया तुम्हारे लिए, उस माँ के किसी कमरे में रहने से तुम्हारी प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो भाई सीधी सीधी बात है कि वृद्धाश्रम तो शहर में खुलेंगे ही। जब आप इस टाइप से व्यवहार अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, तो 40 जैसे ही पूरा हुआ और 10 साल प्लस हुआ वृद्धा अवस्था में, तो आप भी पहुँचोगे। तो निश्चित तौर से जो काम आपने किया है, जिन्होंने पौध रखे, जिन्होंने मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा के सही पद पे सेट कर दिया, और वो बात करते हैं कि साहब हम बहुत अच्छे लोग हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मैं दे सकता हूँ शहर में, जहाँ मानवता मर जाती है, आंखों का पानी ढर जाता है लोग। तुम 3 टाइम 2 सब्जियों से खा रहे हो। मम्मी पापा का कभी तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मम्मी पापा का तुमने कभी 6 महीने से हाल भी नहीं पूछा है कि तुम किस हाल में रह रहे हो, पेंट से सब्जी ले आते हो या नहीं ले पाते, या चटनी से खा रहे हो। तुम्हें धिक्कार है इसके। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जिस किसी ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रखा है, वो तो उन्हें शर्म आ जाए मेरी वीडियो देख के तो लेके आ जाए। और जो इतने दिन से बात नहीं करते हैं अपने परिवारों से, वो अपने परिवारों से बात करें। कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारा ही पेट भर जाए, क्योंकि तुमने नौकरी तो पहले ही दिन गिरवी रख दी है। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 90% लोग नौकरी को गिरवी रख देते हैं। मुश्किल से 1-1.5 साल में अपनी नौकरी को गिरवी रख देते हैं, खाली हो जाते हैं। 10% लोग ही हैं जो नौकरी का एंजॉय लेते हैं। वो किसी बैंक से कहीं से भी 1 रुपये का कर्जा नहीं लेते, उनकी सैलरी आती है उसे यूटिलाइज करते हैं, मस्त रहते हैं। कर्ज वाली नौकरी नहीं करते, वो फ्री वाली नौकरी करते हैं। ऐसे केवल 10% होते हैं, और उनके परिवार, उनके माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। वो हमारे जैसे लोगों में से ही आते हैं। वरना ज़्यादातर सेटलमेंट होने के बाद जैसे ही सेटल हुए, परिवार उन्हें बेकार लगता है, रिश्तेदार उन्हें बेकार लगते हैं। जिन रिश्तेदारों ने 100-200 दावत बुला के खिलाई, वो बेकार लगता है। उसका कॉल आ जाए उठाते नहीं हैं, रिसीव नहीं करते। और ज़िंदगी है कितने दिन की? अरे भाई, ज़िंदगी का पता भी तो नहीं है। तो इसी के साथ ये मेरा मैसेज है तुम लोगों को कि थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाइए और देखिए ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया को थोड़ा सा गांव की नज़र से देखिए और समझदार बनिए, पढ़े लिखे के साथ साथ समझदार बनिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।